A very good morning to everyone. You're most welcome at the Magical C classes. This is Abhishek Dwivedi और GS फैकल्टी। चलिए आइए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करते हैं तो ये आईसीजी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडल पेपर तैयार किया गया है आपके लिए और उम्मीद करता हूं इसमें बेहतर क्वेश्चंस के कलेक्शंस आपको मिलने वाले। इंडियन आर्म फोर्सेस जिसे ज्वाइन करने के लिए लाखों लड़के और लड़कियां एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, एमएनएस, एयरफोर्स XNY, नेवी SSR एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, इंडियन कोस्ट गार्ड और आर्मी सोल्जर जैसे कई दूसरे परीक्षा में हर साल भाग लेते हैं, बट मात्र कुछ ही सफल हो पाते हैं। इसका प्रमुख कारण है सही ढंग से आपकी तैयारी का ना होना। मेजिकल सी क्लासेस के साथ आपको मिलता है तैयारी का पूरा मौका। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से, जहां आपको मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के, जो आपको देंगे बेहतरीन गाइडेंस। बेस्ट बुक डिफेंस ओरिएंटेड, जो केवल डिफेंस के लिए प्लान करके आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर की गई हैं। आपको फिट रखने के लिए बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग सेशन, जहां आप अपनी फिटनेस को अप टू द मार्क कर सकते हैं। डाउट काउंटर फैसिलिटी, जहां अपने अंदर किसी भी तरह की कमी हो, इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम हो, बिना हेजिटेट हुए एक एक समस्या का बेहतर निवारण ले सकते हैं आप डाउट काउंटर फैसिलिटीज के माध्यम से। स्पेशल करंट अफेयर सेशन और मंथली यूनिट टेस्ट, और इसके साथ साथ हर महीने आपको मौका मिलेगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के भी माध्यम से, जहां आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर इस एग्जाम के रियल ग्राउंड पे आप कहां स्टैंड करते हैं और कैसे खुद पे आपको काम करके बेहतर करके आने वाले आगामी एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही एडमिशन लीजिए और पाइए 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9696330033 पर या फिर विजिट करें www.magicalcclasses.com पर। तो डिफेंस में जाना अब होगा आसान, क्योंकि एमकेसी में पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है इन मैन्युफैक्चरिंग एनी कंप्यूटर चिप विच एलिमेंट इज यूज्ड। किसी कंप्यूटर को चिप बनाने में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन, आयरन, स्टील, कार्बन। यू नो अबाउट द मटेरियल विच इज यूज्ड इन द फॉर्मिंग द कंप्यूटर चिप, दैट इज द नेम्ड एज सिलिकॉन। किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? सिलिकॉन का। अब आई बात करते हैं तो सिलिकॉन का जो प्रयोग किया जाता है वो कंप्यूटर्स के चिप्स बनाने में, और प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में अगर देखेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको काफी मिलेंगे। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, इस तरीके के फुल फॉर्म और छोटे छोटे फुल फॉर्म्स कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आपको बेहतर अगर स्टडी मटेरियल चाहिए तो मेजर कलसी परिवार को फास्टली ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन है बेटा, बुक्स एंड ऑथर से हुज वर्क इज लज्जा। लज्जा किसकी कृति है? तो अगर बात करता हूं तो मैं ये ऑप्शंस जो होगा यहाँ पे डी सही होगा बिल्कुल, और इसका राइट आंसर होगा तस्लीमा नसरीन। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है क्लासिकल डांस है, और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 9 क्लासिकल डांसेस हैं और डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया में जो है डांस स्टाइल का यूज होता है। कुचिपुड़ी जो डांस है वो आंध्र प्रदेश का प्रमुख क्लासिकल डांस है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करी जाए तो विच एनिमल इज प्रोटेक्टेड इन द काजीरंगा नेशनल पार्क। और आप जानते हैं कि असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में लिखित कौन सा जीव संरक्षित है? वन हॉर्न रेनो के लिए पॉपुलर है असम का काजीरंगा। कुनैन, आप सुने होंगे आप सब, कुनैन जो है किस पेड़ से प्राप्त होता है? यूकेलिप्टस, सिंकोना पेड़, नीम, सिकोया। तो सिंकोना विल बी द राइट आंसर। क्या होगा इसका राइट आंसर? सिंकोना। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कितने कुल शेड्यूल्स है? 12 शेड्यूल्स हैं, और 1951 में पहला जो है शेड्यूल एड ऑन किया गया न्यूली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। तो पहले 8 ही थे, और 1951 से टिल राइट नाउ 2021 तक की अगर बात करता हूँ, आज जो डेट है वो 2022 के बात करी जाए फैब मंथ तक, तो हमारे पास 12 शेड्यूल हो चुके हैं। मतलब 8 पहले थे और 4 12 हो चुके हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रोविजन रिलेटेड टू द पंचायती राज सिस्टम, और 11th शेड्यूल, और जो 12th शेड्यूल रिलेटेड है वो रिलेटेड है नगर पंचायत से। तो बी विल बी द राइट आंसर यहाँ पे बी। 15 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में अपार सफलता के बाद मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए लेके आया है एमकेसी का ऑनलाइन क्लास एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां पर लाखों बच्चों की तरह आप भी घर बैठे कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में सफलता की सुनिश्चित तैयारी। एमकेसी के ऑनलाइन क्लासेस में आपकी पढ़ाई ऑफलाइन क्लासेस से कहीं भी अलग नहीं है। जो फैसिलिटीज हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं, सेम फैसिलिटीज हमने दी एमकेसी के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे, एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर,
टीचिंग प्लान, जिस प्रोजेक्शन से आप अपनी पूरी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, डेली होगा आपके सामने असाइनमेंट्स, डाउट काउंटर फैसिलिटी, अपनी हर इंडिविजुअल समस्या को आप डाउट काउंटर में रख सकते हैं, उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको विद इन 24 आवर्स, ऑनलाइन टेस्ट, प्रॉपर इंटरैक्टिव सेशन जहां 1-to-1 अपने टीचर्स के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, डेली अटेंडेंस जिससे मॉनिटर की जाएगी आपके अटेंडेंस और रेगुलरिटीज के विषय में, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन कुछ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड्स करने का भी अधिकार आपको होगा, डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स मिलेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है, फटाफट उठिए, तेजी के साथ डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से एमकेसी लर्निंग ऐप का और बढ़ाइए अपना कदम रक्षा क्षेत्र की ओर। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर अगर मूव ऑन किया जाए तो टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और बता दें यहाँ पे जब भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों के नंबर बढ़ाने की बात होगी, नंबर ऑफ पर्संस इंक्रीज करने की यूपीएससी में, तो जो बिल आएगा सर्वप्रथम वो राज्यसभा में आएगा। और संघ लोक सेवा आयोग की बात की जा रही है यूपीएससी की, तो इनका जो टेन्योर है ना बेटा वो 65/6 होता है। रिटायरिंग एज 65 ईयर्स और जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है। जो पहले फॉलो होगा उसी को बेस मान करके रिटायरमेंट किया जाएगा। अगर 65 साल की एज 6 साल कंप्लीट नहीं कर पाते हो 65 साल वाला क्राइटेरिया फॉलो होगा, और 6 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो 65 साल वाला फॉलो होगा, मतलब वाइस वर्सा है। ठीक है, चल तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं बेटा तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 65/6 आप देख सकते हैं। तो ए विल बी द 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ए विल बी द एब्सोल्युटली ट्रू। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ए विल बी द एब्सोल्युटली ट्रू। तो एक क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ द हड़प की नीति, राज्य हड़पने की नीति किसकी थी? तो आप जानते हैं, आप सबको पता है, लॉर्ड डलहौजी। किसकी थी बेटा? लॉर्ड डलहौजी की। और जो लॉर्ड वेलेस्ली की थी वो क्या थी? सहायक संधि थी बेटा। क्लियर हो गई बात बेटा। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन की अगर यहां पे बात करते हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस डन इन इंडिया? तो आप सबको पता है 1872 में पहली बार सेंसस को डन किया गया और कंटिन्यूअसली जो 10 ईयर्स दशकीय जो जनगणना की शुरुआत हुई वो 1881 से प्रारंभ हुई। हु हैड लीडेड द इंडिगो रिबल? नील जो विद्रोह था उसका नेतृत्व किसने किया? तो आप सबको पता है कि बेटा दिगंबर विश्वास ने। और 1859 में। कब बेटा? 1859 विल बी द राइट आंसर। हालांकि इवन दो आप जानते हैं चंपारण मूवमेंट भी हुआ था 1917 में, और राजकुमार शुक्ला के कहने पे महात्मा गांधी जी इसको ज्वाइन किए थे। क्लियर हो गई बातें। और ये जो नील विद्रोह हुआ था राजकुमार शुक्ला के नेतृत्व वाला, उसमें क्या हुआ था? 3 कठिया सिस्टम का बेसिकली विरोध करना था। 3 कठिया क्या होता है? 3/20 भाग, मतलब कि 20 में से 3 भाग पे नील की खेती करना मैंडेटरी कर दिया था अंग्रेजों ने। चल क्वेश्चन नंबर अगर 11 की बात करी जाए तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्ट्स वाज लीडेड बाय द सिद्धू एंड कान्हू? तो आप सबको पता है बेटा संथाल विद्रोह। कौन सा विद्रोह बेटा? संथाल विद्रोह। वेयर वाज द गुरु नानक वाज बोर्न? और काफी ट्रेंड में है वर्तमान में, तो ननकाना साहेब या तलवंडी आप कह सकते हैं, बिल्कुल सही है ये। आगे की ओर क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो महाभारत वाज ट्रांसलेटेड इन द पर्शियन लैंग्वेज, और किसके द्वारा किया गया था? बदायूनी द्वारा महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया? नाम रज्मनामा। रज्मनामा का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द वॉर्स, युद्धों का वर्णन। चल मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, बाबर नामा बाबर ने लिखा था चकताईतुर की भाषा में, शाहजहां नामा इनायत खां, जहांगीर नामा हुमायूं। नो नो नो, जहांगीर नामा खुद जहांगीर ने ही लिखा था बेटा, ये सही नहीं है। ठीक है, और शाहजहां नामा इनायत खान ने लिखा, बिल्कुल ट्रू है। बाबर नामा बाबर ने लिखा, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम इसकी चचेरी बहन ने लिखा। आगरा को अपनी राजधानी किसने बनाया? आगरा को अपनी राजधानी सिकंदर लोदी ने बनाया, जो इसमें ऑप्शंस दिया गया है। क्लियर हो गई बातें। और अगर सिकंदर लोदी की बात करेंगे तो 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना करी और 1506 में इसे अपना कैपिटल बना लिया। तो शायद उम्मीद करता हूं यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगरा को राजधानी किसने बनाया? सिकंदर लोदी ने। कब? 1506 में। और वही सिकंदर लोदी था जो गुलरुख शीर्षक के नाम से कविताएं लिखा करता था। ठीक है, और इसी ने जमीन के नापने का पहला पैमाना इजाद किया, जिसका मेजरमेंट हुआ करता था 39 अंगुल, गज ए सिकंदरी। बाद में अकबर ने उसको मॉडिफाई कर दिया और गजे अकबरी कर दिया या गजे इलाही कर दिया। तो आप सबको पता हो व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मुगल्स? यार एक ट्रिक, भाजपा एक पार्टी है ना, भाजसा याद कर लो आप। क्या याद कर लो बेटा? भाजसा। अब भाजसा, बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जी फॉर जहांगीर, एस फॉर शाहजहां, ए फॉर औरंगजेब। कोई दिक्कत है क्या?
बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। कोई दिक्कत? आओ मिला लेते हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। ठीक है, अब बेटा देखो यहां पे थोड़ा सा इधर उधर किया गया होगा, तो आपको ये ट्रिक याद हो गई होगी, तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बाबर के बाद हुमायूं नो डाउट बिल्कुल सही है, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, बी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत? बाबर, हुमायूं, अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। क्लियर है बेटा? यहां तक शायद। अब देखो पहले वाले में क्या है, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां पहले कर दिया, जबकि जहांगीर के बाद शाहजहां आता है, फिर औरंगजेब आता है। कोई दिक्कत यहां तक बेटा? 17वां क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? ग्रामर की बुक है, संस्कृत में लिखी गई, और इसके लेखक जो थे अष्टाध्यायी के पाणिनि साहब थे। कौन थे बेटा? पाणिनि। और पतंजलि ने क्या लिखा था? योग दर्शन। 18वें की बात करता हूं, विच इज कॉल्ड द ब्लैक कंटिनेंट एज वी नो अफ्रीका। कौन बेटा? अफ्रीका को कहा जाता है अंध महाद्वीप। कई ऐसा क्षेत्र विशेष जो बिल्कुल अनडेवलप्ड थे या जिनकी रिसर्च नहीं की जा सकी थी, इसलिए एक संज्ञा दी जाती है कि अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीकन कंटिनेंट। विच रिवर इज लंदन सिचुएटेड ऑन? लंदन किस नदी के किनारे? थेम्स नदी के किनारे। यहां पे मॉडिफाई कर लीजिए थोड़ा सा, थेम्स होगा। कौन सी नदी बेटा? थेम्स विल बी द राइट आंसर। ओजोन लेयर आर फाउंड। ओजोन लेयर की अगर बात करा जाए तो आप जानते हैं कि कितनी लेयर पाई जाती हैं? TSM, TX। ये ट्रिक याद रखिएगा बेटा आप। ये अगर लेयर्स की आप बात करेंगे तो ऐसे इनर लेयर कौन सी होती है? आपकी ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। यानी कि कुल कितने लेयर हो गए? 1 2 3 4 5। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बेटा? अब क्या पूछ रहा है? ओजोन लेयर पूछ रहा है ना, तो ओजोन क्या होगा? ट्रोपो क्षोभ मंडल ना, और स्ट्रेटो समताप मंडल विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं यह सेशन आपको बेहतर लगा होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन की तैयारी करिए। इसी तरीके के बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, जो आप बुक्स फॉलो कर रहे हैं मित्र कलसी की, उसमें कंटिन्यूअसली आप टॉपिक वाइज ईच एंड एवरी डे कम से कम 50 क्वेश्चंस को लगाइए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका अपकमिंग एग्जाम्स बहुत ही बेहतर होने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। वो कहते हैं ना कि हर योद्धा का सबसे ज्यादा भरोसा उसकी तलवार पर होता है, क्योंकि उसकी बदौलत ही वो हर युद्ध को जीतता है या फिर हारता है। ठीक वैसे ही आपकी तलवार है आपकी किताबें, जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षा की तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस प्रिपरेशन बुक, क्योंकि एमकेसी पब्लिकेशन केवल बनाता है डिफेंस ओरिएंटेड बुक 15 साल के बेहतरीन अनुभव के आधार पे। साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप इन बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी, साथ ही साथ चैप्टर वाइज सब टॉपिक एनालिसिस विद प्रॉपर एग्जांपल, और साथ ही साथ बेहतरीन कलेक्शन सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आपको मिलेंगे, और बेहतरीन मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर का कलेक्शन, जिसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की और मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये रियलाइज कर पाए कि वाकई में एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है और कैसे खुद को बेहतर करके मेहनत करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही ऑर्डर करिए अपनी तैयारी के लिए और डिफेंस में निश्चित सफलता के लिए dlp.majorkalsiclasses.com पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर, और यही होगा माध्यम जिससे आप पाएंगे रक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता। तो कीजिए अपनी सफलता की बुलंदी की शुरुआत एमकेसी पब्लिकेशन की बुक के साथ। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।